हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लॉजिक बाय यूजीन या चंग बुक के बारे में। अनीशा को पढ़ने का शौक तो हमेशा से था, लेकिन आज वह कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसके हाथों में एक नई किताब थी, द आर्ट ऑफ लॉजिक हाउ टू मेक सेंस इन अ वर्ल्ड दैट डंट, जो उसने पिछले हफ्ते ऑनलाइन ऑर्डर की थी। यूजीनिक्स नहीं है, बल्कि सोचने और समझने की एक अलग ही दुनिया को खोलती है। किताब का कवर सिंपल था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कि वह उसे पुकार रहा हो। रविवार की सुबह थी, बाहर हल्की ठंड थी और अनीशा ने अपनी फेवरेट कॉफी का कप उठाया और बालकनी में रखे आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई। वह अक्सर कहती थी, अच्छी किताब के लिए सही माहौल जरूरी है। बालकनी के सामने फैले पेड़ों और दूर तक दिखने वाले शहर के नजारे के बीच उसने किताब का पहला पेज खोला। किताब का पहला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉजिक। उसने कुछ चौंक हुए सोचा, लॉजिक मतलब यह तो बस दिमागी एक्सरसाइज जैसा कुछ होगा, है ना? लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ने लगी, उसे एहसास हुआ कि यह चैप्टर तो उसके पूरे सोचने के तरीके को बदलने वाला है। यूजीन चैन लिखती है कि लॉजिक सिर्फ नंबर्स या मैथमेटिक्स तक सीमित नहीं है। यह एक तरीका है जिससे हम किसी भी आर्गुमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। यह सुनकर अनीशा को अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब वह और उसकी दोस्त पल्लवी जेंडर इक्वालिटीज कर रहे थे। पल्लवी का मानना था कि समाज कभी पूरी तरह से बराबरी का नहीं हो सकता, और अनीशा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। लेकिन वह दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। किताब ने समझाया कि लॉजिक का मतलब है सवाल पूछना। अगर मैं उस दिन पल्लवी से सवाल पूछने की बजाय बस अपनी बात साबित करने पर फोकस न करती, तो शायद हमारी बातचीत और गहरी हो सकती थी। उसने खुद से कहा। चंग लिखती है कि लॉजिक हमें हकीकत से कुछ हटकर सोचने की ताकत देता है, ताकि हम किसी भी इशू को साफ और क्लियर तरीके से देख सके। उसने पढ़ा, लॉजिक अलाउ अस टू एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी सो वी कैन फोकस ऑन व्हाट्स इम्पोर्टेंट विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन इरेलीवेंट डिटेल्स। यह लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी आर्गुमेंट के दौरान हम इरेलीवेंट चीजों में उलझ जाते हैं और मेन पॉइंट को खो देते हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी किसी से बहस करते वक्त यह सोचा कि वो मुझसे क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? क्या मैं उनकी बात को सही तरीके से समझ पाई हूँ? जवाब अक्सर नहीं ही था। उसे एहसास हुआ कि बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम उस इंसान की सोच को समझें। अनीशा को किताब के एक हिस्से ने और भी ज्यादा झकझोरा जब चंग ने लिखा कि लॉजिक को इस्तेमाल करना हमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जैसे जेंडर इक्वलिटी या रेसिज्म पर मीनिंगफुल डिस्कशंस करने के लिए इक्विप कर सकता है। उसने सोचा कि आजकल सोशल मीडिया पर कितनी बार लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे पर अटैक्स करते हैं और ऐसी बहसों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। शायद इसकी वजह यही है कि लोग अपनी फीलिंगलेस पूरा सच मान लेते हैं। किताब के इस हिस्से को पढ़ते पढ़ते अनीशा की कॉफी ठंडी हो गई थी, लेकिन उसे इसका होश ही नहीं था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर लॉजिक हमें हकीकत से कुछ दूर जाने की सलाह देता है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए? उसने खुद को ही जवाब दिया, शायद नहीं। इसका मतलब है कि हमें किसी भी समस्या को देखने के लिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। उसने खुद को इमेजिन किया कि अगर अगली बार ऑफिस में किसी मीटिंग के दौरान कोई हीटेड डिस्कशन हो, तो वह कैसे लॉजिक का इस्तेमाल कर सकती है। शायद मुझे हर किसी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपनी बात को सबसे ऊपर रखूं। किताब में आगे लिखा था कि लॉजिक का सबसे बड़ा फायदा है कि यह हमें इमोशनल बायस से बचने में मदद करता है। अक्सर जब हम किसी बात से इमोशनली जुड़े होते हैं, तो हम गलत या इरेलीवेंट आर्गुमेंट पर भी विश्वास कर लेते हैं। अनीशा को याद आया कि पिछले महीने उसने एक फिल्म देखी थी, जिसमें मुख्य किरदार ने अपनी जिंदगी के हर बड़े फैसले में सिर्फ अपने इमोशंस को माना था। आखिर में उसकी जिंदगी बिखर गई थी। उसने सोचा, क्या उस किरदार की जिंदगी बेहतर हो सकती थी अगर उसने अपने डिसीजंस में लॉजिक को भी शामिल किया होता। अब तक वह किताब के पहले चैप्टर में ही थी, लेकिन उसके दिमाग में इतनी बातें घूमने लगी थी कि उसे लगा जैसे उसकी सोचने की क्षमता का दायरा बढ़ने लगा हो। उसने किताब को धीरे से बंद किया और बाहर पेड़ों की ओर देखा। उसकी निगाहें खिड़की के पार थी, लेकिन दिमाग किताब के उन शब्दों में खोया हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं यह सब चीजें अपनी जिंदगी में लागू कर सकूं,
तो शायद मैं कई ऐसी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी जिन्हें मैं अब तक सिर्फ एक तरफा देख रही थी। अनीशा ने अपने फोन पर नोट्स बनाने शुरू कर दिए। उसने लिखा, एक लॉजिक इज अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, नॉट जस्ट गिविंग द राइट answers to remove emotions while analyzing important decisions. 3. Understand others' perspectives before forming an opinion. यह 3 पॉइंट्स उसने खुद के लिए बनाए थे ताकि वह उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सके। लेकिन यह बस शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि यह किताब उसे सिर्फ लॉजिक के बारे में नहीं बल्कि खुद को बेहतर समझने के बारे में सिखा रही है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने मन में ठाना कि अगला दिन ऑफिस में वह एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के तौर पर लॉजिक को अपने डिस्कशंस में शामिल करेगी। उसे लगा जैसे यह किताब सिर्फ पढ़ने का